नमस्कार, मैं दिव्या भारती संडे पोस्ट से। आज हमारी चर्चा का विषय है कुपोषित बच्चों की बढ़ती संख्या। 430 करोड़ का राशन कौन खा गया? कुपोषित बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर सवाल। भारत में बच्चों का कुपोषण एक गंभीर समस्या है, लेकिन जब सरकार द्वारा भेजा गया 430 करोड़ रुपए का राशन ही गायब हो जाए तो यह सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार राज्य में हजारों बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं, जबकि उनके लिए आवंटित अनाज और पोषण सामग्री का कोई अता पता नहीं है। भारत सरकार हर साल गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए करोड़ों रुपए का राशन आवंटित करती है। इस राशन का उद्देश्य स्कूली बच्चों के पोषण में सुधार लाना और गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन जब यह राशन ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंचता तो सवाल उठता है, आखिर यह गया कहां? ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी भयावह है। कुपोषण के कारण बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं और कई मामलों में उनकी जान पर भी बन आती है। दूसरी ओर सरकार के रिकॉर्ड में यह राशन वितरित दिखाया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करोड़ों रुपए का अनाज गोदामों से निकला, लेकिन वह गरीब बच्चों तक नहीं पहुंचा। कई सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत दिया जाने वाला भोजन घटिया स्तर का पाया गया या फिर भोजन मिला ही नहीं। पोषण कार्यक्रमों के बावजूद बाल कुपोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में कुपोषित बच्चों की संख्या पर उपलब्ध आंकड़े मुख्यतः हालिया वर्षों के हैं, विशेष रूप से 2020-21 से 2024-25 तक। इन वर्षों में अति कुपोषित बच्चों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। हालांकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 2002 से 2007 और 2012 से 2017 कुपोषित बच्चों की संख्या के सटीक आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए इन अवधियों में कुपोषण की स्थिति का विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण है। यदि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कुपोषण से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हो तो उनकी तुलना वर्तमान आंकड़ों से की जा सकती है, ताकि नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। फिलहाल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के शासनकाल के दौरान कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में अति कुपोषित बच्चों की संख्या में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। वर्षवार कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की संख्या इस प्रकार देखी गई। वर्ष 2020-21 में कुपोषित बच्चों की संख्या 8,856 और अति कुपोषित बच्चों की संख्या 1,129। वर्ष 2021-22 में कुपोषित बच्चों की संख्या 7,658 और अति कुपोषित बच्चों की संख्या 1,119। वर्ष 2022-23 में कुपोषित बच्चों की संख्या 6,499 और अति कुपोषित बच्चों की संख्या 952। वर्ष 2023-24 में बच्चों की संख्या 4,233 और अति कुपोषित बच्चों की संख्या 992। वर्ष 2024-25 में 8,374 कुपोषित बच्चों की संख्या और अति कुपोषित बच्चों की संख्या 2,983 देखी गई है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2024-25 में अति कुपोषित बच्चों की संख्या में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। इस विषय में राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने राज्य में कुपोषित बच्चों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की है कि पिछले 4 सालों में कुपोषित बच्चों की जो संख्या वो 2.5 गुना हो गई। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, उस रिपोर्ट में ये भी दिया है कि 430 करोड़ रुपया लगभग इसमें पोषण वाले उस मद में खर्च हुआ है और संख्या 2.5 गुना बढ़ गई। तो निश्चित ही एक चिंता का विषय तो है ही, लेकिन ये भी है कि बच्चों को दिया जाने वाला जो राशन था, 430 करोड़ का राशन कौन पी गया, कौन खा गया, उसकी एक जांच जरूर होनी चाहिए। और ये हल्का मामला नहीं है, ऐसे छोटे छोटे मामले, और ये छोटा भी नहीं है, हमारे देश का भविष्य जो है उसके संग इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। आने वाले नौनिहाल जो हमारे हैं उनके संग ये खिलवाड़ है, तो निश्चित ही जांच बैठनी चाहिए और मुख्यमंत्री को उसका स्वयं संज्ञान भी लेना चाहिए और जांच में जो दोषी पाए जाने वाले मंत्री अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित ही मैं मुख्यमंत्री से जांच की मांग कर रहा हूँ और मैं आज ही इसमें एक पत्र भी लिख रहा हूँ मुख्यमंत्री को इस रिपोर्ट का। सरकारें समय समय पर कुपोषण को कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू करती रही है, लेकिन उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विश्वसनीय और अध्ययनतः आंकड़ों की आवश्यकता होती है। यह घटना न केवल सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किस तरह लापरवाही और अनदेखी के कारण गरीबों का हक छीना जा रहा है। यदि सरकार ने 430 करोड़ रुपए का राशन भेजा था तो यह किनके हाथों में चला गया? कौन है इस चोरी का जिम्मेदार? यह ध्यान देने योग्य है कि कुपोषण एक जटिल समस्या है जो कई कारकों पर निर्भर करती है।
जैसे कि आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, शिक्षा और सरकारी नीतियाँ। विशेषज्ञों के अनुसार भोजन की कमी या असंतुलित आहार के कारण कुपोषण होता है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। जब अधिकारी और नेता अपनी जेबें भर रहे हैं, तब गरीब माँ बाप अपने बच्चों को भूखा सोता देखने को मजबूर है। यह केवल सरकारी अनदेखी नहीं बल्कि एक बड़ा घोटाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन मासूमों का हो रहा है जिनका भविष्य इस पोषण पर निर्भर है। भारत, जहां हर बच्चे को स्वस्थ और पोषित रहने का अधिकार है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सरकार ने 430 करोड़ रुपए का राशन भेजा, लेकिन यह राशन आखिर गया कहां? गोदाम भरे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो खालीपन दिख रहा है। क्या यह राशन उन मासूम बच्चों तक पहुँचा जिनके लिए इसे भेजा गया था? आज भी लाखों बच्चे भूखे सोने को मजबूर है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट कोई ना कोई बच्चा कुपोषण से लड़ रहा है। हमारे देश का भविष्य इन्हीं बच्चों के हाथों में है, लेकिन अगर उनका आज भूखा है तो हमारा कल कैसे सुरक्षित रहेगा? समाधान क्या है? जांच और जवाबदेही। यह आवश्यक है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पारदर्शिता। राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल ट्रैकिंग से जोड़ा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जरूरतमंद तक सही मात्रा में भोजन पहुंचे। सामाजिक जागरूकता। लोगों को इस मुद्दे पर आवाज उठानी होगी और सरकार से जवाब मांगना होगा। 430 करोड़ का राशन कोई छोटी रकम नहीं है, और यह मामला सिर्फ आर्थिक धोखाधड़ी का नहीं बल्कि लाखों मासूमों की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। यदि आज हम इस पर सवाल नहीं उठाएंगे तो कल और भी बच्चे भूखे मरेंगे।